हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही देखा कि साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो वो वाला टॉपिक हमारा अलग है, ये टॉपिक अलग है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इसके पहले भी तो यही टॉपिक पढ़ा था, अभी भी यही टॉपिक है, ऐसा नहीं है। इसमें दूसरे साइंटिस्ट का नाम दिया है, उस वीडियो में दूसरे साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले मैंने लिखा है हैंस क्रिश्चियन ग्राम के बारे में कि उन्होंने जो स्टैंडिंग प्रोसेस दी है वो किस प्रकार से, मतलब उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रोसीजर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें रेडी किया जाता है और उसके बाद में स्टैंडिंग की जाती है। स्टैंड करने के बाद में फिर हम कैसे बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने लिखा है हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। क्या लिखा है? हैंस क्रिश्चियन ग्राम। अब उन्होंने क्या दिया है? हैंस क्रिश्चियन ग्राम 1884 डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग ऑफ स्मेयर ऑफ बैक्टीरिया। क्या दिया है कि हैंस क्रिश्चियन ग्राम। आप जो हैंस क्रिश्चियन ग्राम है, ये कौन है? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1884 में डिस्क्राइब द प्रोसेस, मतलब कि जिस प्रक्रिया का वर्णन किया। अब कौन सी प्रक्रिया का वर्णन किया? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बेसिकली बता दिया है कि हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्कैनिंग प्रोसेस दी है, ठीक है। तो हम वही समझ रहे हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा डीपली जाएंगे और उसकी प्रोसेसर भी देखेंगे। ओके, तो डिस्क्राइब द प्रोसेस, उन्होंने प्रोसेस को डिस्क्राइब किया। कौन सी प्रोसेस? ऑफ स्कैनिंग, स्कैनिंग की प्रोसेस को डिस्क्राइब हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया। ऑफ स्मेयर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का स्मेयर कैसे बनाया जाता है और स्मेयर बनाने के बाद बैक्टीरिया को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो स्टैंडिंग, ग्राम स्टैंडिंग किसने दी है? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टैंडिंग दी है, ठीक है। कौन से ईयर में? 1884 में। ओके, अब हम आगे देखेंगे। ग्राम स्टैंडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। ग्राम स्टैंडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब जो ग्राम स्टैंडिंग है उसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 2 समूह में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम स्टैंडिंग की प्रोसेस है तो उसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा है ग्राम नेगेटिव। अब जो ग्राम पॉजिटिव है वो क्या होता है कि जब हम स्मेयर रेडी करते हैं और स्मेयर बनाने के बाद में जब उसे स्टैंडिंग करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, हम बैक्टीरिया बारे में इसको ग्राम पॉजिटिव बारे में देख रहे हैं, तो अगर जो ग्राम पॉजिटिव रहेगा तो वो कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा और जो ग्राम नेगेटिव रहेगा वो कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, हमें सिर्फ वही देखना है, ठीक है। तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव में देखें तो ब्लू एंड पर्पल आफ्टर ग्राम स्टैंडिंग, मतलब कि जब ग्राम स्टैंडिंग की प्रोसेस हम करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव में वह कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देगा या फिर पर्पल कलर देगा, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में कौन सा कलर आता है? ब्लू आता है और पर्पल कलर भी आता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव में क्या दिया है? पिंक कलर आफ्टर ग्राम स्टैंडिंग। क्या दिया है? पिंक कलर आफ्टर ग्राम स्टैंडिंग। ग्राम स्टैंडिंग के बाद, आफ्टर मींस बाद, ठीक है। ग्राम स्टैंडिंग के बाद में ग्राम नेगेटिव कौन सा कलर देता है? पिंक का कलर देता है, ठीक है। ग्राम स्टैंडिंग जब हम करते हैं तो अगर मान लो कि जब आप स्टैंडिंग कर रहे हो और स्टैंडिंग करते समय यदि आपका कलर ब्लू या पर्पल आता है तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? ग्राम पॉजिटिव होगा। और यदि पिंक का कलर आता है तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा। अब हम आगे देखेंगे कि इसकी स्टैंडिंग किस प्रकार की जाती है। ओके, स्टेनिंग के बाद ही हमें पता चलेगा कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा कलर ले रहा है और ग्राम नेगेटिव कौन सा कलर ले रहा है। क्या कलर का तो मैंने आपको बता दिया,
उसे देखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम अब इसके आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग प्रिपेयर्ड ऑफ स्मेयर, मतलब स्मेयर कैसे बनाते हैं स्टेनिंग के लिए। सपोज मान लो कि आप एक नर्स तो हो, अगर आपको लैब में वर्क दे दिया गया, ठीक है, और जैसे ही आपके पास कोई सैंपल आया, अब सैंपल आया है तो जरूरी तो नहीं कि उस सैंपल में बैक्टीरिया हो, है ना। तो हमें बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए क्या करना होगा कि पहले हम एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड लेने के बाद में उस पर स्मेयर बनाएंगे, है ना। स्मेयर बनाने के बाद में हम ये सब इस मेथड का यूज करेंगे। इस मेथड का यूज करने के बाद ही हम उसका पता लगा सकते हैं कि इस सैंपल में बैक्टीरिया है या नहीं है। और इसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक ग्राम पॉजिटिव में और एक ग्राम नेगेटिव में, है ना। और उनके मैंने कलर के नाम भी बताए हैं, यदि ब्लू या पर्पल आता है तो ग्राम पॉजिटिव और यदि पिंक आता है तो ग्राम नेगेटिव। तो हम देखते हैं कि स्मेयर बनाने के बाद में हमने स्लाइड पे जो स्मेयर बनाया है तो उसकी स्टेनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एक स्लाइड है, सपोज मान लो एक स्लाइड है, इस पर आपने स्मेयर बनाया है, अब आपको इसको स्टेनिंग करनी है। तो स्टेनिंग में सबसे पहले जो यूज होता है वो है हमारा क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, हम स्लाइड पर क्या डालेंगे, सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट डालेंगे। उसके बाद में जब हमने क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, किस पे, स्लाइड पे, हमने क्या डाला है, क्रिस्टल वायलेट डाला है। तो डालने के बाद में उसे 1 मिनट तक रहने देना है ना। आपने सबसे पहले क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, फिर उसे 1 मिनट तक रहने दिया। 1 मिनट रहने के बाद में स्लाइड को, ठीक है, किससे वॉश करना है आपको, वॉश डिस्टिल वाटर। लैब में डिस्टिल वाटर मौजूद रहता है, कभी भी याद रखना कि टैप वाटर से कभी भी स्लाइड को क्लीन नहीं करना है। ठीक है, क्रिस्टल वाटर डाल दिया आपने, उसके बाद में 1 मिनट तक स्लाइड को रहने दिया। 1 मिनट के बाद में आपको क्या करना है, वॉश डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से स्लाइड को क्लीन, अपने हाथों से क्लीन नहीं करना है, सिर्फ डिस्टिल वाटर ऐसे ऐसे से डालना है स्लाइड पे, और वो, है ना, डिस्टिल वाटर से उसको वॉश मतलब धोना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, डिस्टिल वाटर डालने के बाद वो हो गया क्लीन। फिर उसके बाद क्या दिया है, एंड ड्राई। ड्राई मतलब उसको फिर थोड़ी देर सूखने देना है। ठीक है, थोड़ी देर सूखने के बाद में फिर उसके ऊपर क्या डालना है आपको, ग्राम आयोडीन। क्या डालना है, ग्राम आयोडीन। अब ग्राम आयोडीन जैसे ही आपने स्लाइड पे डाला तो उसे कितने मिनट तक रहने देना है, इसको भी 1 मिनट तक रहने देना है। ठीक है, ग्राम आयोडीन जैसे ही आपने डाला तो उसको 1 मिनट तक रहने देना है। 1 मिनट रहने के बाद में आप क्या करोगे, उसे वॉश डिस्टिल वाटर, फिर उसे डिस्टिल वाटर से आप क्या करोगे, वॉश करोगे। वॉश करने के बाद में उसे थोड़ी देर भी क्या होने दोगे, एंड ड्राई। ड्राई मतलब थोड़ी देर उसको सूखने दोगे, किसको, स्लाइड को। स्लाइड सूखने के बाद में फिर आप उसके ऊपर आपको क्या डालना है, एल्कोहल। एल्कोहल या एथेनॉल जो भी है लैब में जो मौजूद रहता है, तो आप एल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स, कुछ ही ड्रॉप्स डालनी है आपको एल्कोहल की। अगर आपने एल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स डाल दी है तो ड्रॉप डालने के बाद में आपको उसे 30 सेकंड तक रहने देना है। आप देखो, क्रिस्टल वायलेट डाला तो उसे 1 मिनट तक रहने देना है, तो उसके बाद में वॉश करना। ग्राम आयोडीन डाला तो उसे 1 मिनट तक रहने देना है, फिर उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, फिर सूखने देना है। लेकिन एल्कोहल आप जब कुछ ड्रॉप डालते हो तो उस स्लाइड को सिर्फ कितने सेकंड रहने देना है, 30 सेकंड। 30 सेकंड आप एल्कोहल डालने के बाद स्लाइड को रहने दोगे। उसके बाद में वॉश डिस्टिल वाटर, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, डिस्टिल वाटर से वॉश करना है। फिर वॉश करने के बाद में क्या करना है, उसे ड्राई होने देना है थोड़ी देर। ड्राई हो जाएगी स्लाइड, सूख जाएगी। सूखने के बाद में फिर आपको उसके ऊपर क्या डालना है, केमिकल सैफरेनिन। सैफरेनिन को डालोगे। सैफरेनिन स्लाइड पे जैसे ही आपने डाला तो उसे 1 से 2 मिनट तक रहने, मिनिमम कम से कम 2 मिनट आप स्लाइड को रहने दो। ये अपन ने सैफरेनिन डाल दिया है। अब इस स्लाइड को उठा के आप इधर साइड में रख दो, है ना। थोड़ी देर वेट करो, 2 मिनट वेट करो। 2 मिनट होने के बाद में आप क्या करोगे, वॉश डिस्टिल वाटर, उसे डिस्टिल वाटर के साथ में क्या करोगे, फिर वॉश करोगे। वॉश करने के बाद में उसे ड्राई होने दोगे, किसे, स्लाइड को। फिर जब स्लाइड ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, सूखने के बाद में क्या किया है, माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन। फिर आपका स्मेयर स्टेनिंग हो गई है, सब कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप में जाना है। माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगाना है। स्लाइड लगाने के बाद में आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है स्लाइड का। फिर उसमें आप जब देखोगे
तो यदि कुछ बैक्टीरिया जो रहेंगे तो कुछ बैक्टीरिया ब्लू कलर ले लेंगे, कुछ बैक्टीरिया पिंक कलर ले लेंगे। तो कभी भी याद रखना कि अगर ब्लू कलर किया है तो वो किसकी वजह से, क्रिस्टल वायलेट की वजह से आता है, ब्लू एंड पर्पल। ठीक है, ब्लू या पर्पल कलर यदि उसने लिया है तो किसकी वजह से लिया है, क्रिस्टल वायलेट की वजह से। मतलब कि क्रिस्टल वायलेट से ही बैक्टीरिया कौन सा कलर लेता है, ब्लू और पर्पल लेता है। और यदि पिंक का आता है तो पिंक का किससे लेगा, वो सैफरनिन से। सैफरनिन से कौन सा कलर लेता है, पिंक का कलर लेता है। ठीक है, क्लियर। देखो स्टेनिंग हमने कैसे की, सबसे पहले हमने एक स्लाइड ली। ओके, स्लाइड लेने के बाद में उस पर हमने पहले सैंपल जो आया था तो स्लाइड पे हमने पहले स्मेयर बनाया। स्मेयर बनाने के बाद में सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट डाला। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट डालने के बाद में उस स्लाइड को 1 मिनट तक रहने दिया। जब 1 मिनट हो गए हमारे तो हमने क्या किया, उसे डिस्टिल वाटर से वॉश किया। वॉश करने के बाद में उसे थोड़ी देर ड्राई होने दी स्लाइड को। और जब स्लाइड ड्राई हो गई उसके बाद में हमने फिर उसके ऊपर क्या डाला, ग्राम आयोडीन डाला। ग्राम आयोडीन डालने पर उस स्लाइड को हमने 1 मिनट और रहने दिया। और जब 1 मिनट हमारे कंप्लीट होते हैं तो हम उसे फिर क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में उस स्लाइड को थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं। और जब स्लाइड ड्राई हो जाती है तो उसके बाद में हम उस पर क्या डालते हैं, एल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। और जब एल्कोहल की कुछ ड्रॉप डालने के बाद उसे हम कितने सेकंड रहने देते हैं, मात्र 30 सेकंड के लिए हम स्लाइड को छोड़ देते हैं। फिर जब हमारे 30 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो हम फिर उसे क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में उस स्लाइड को फिर ड्राई होने देते हैं। जैसे ही स्लाइड ड्राई हो गई है तो आप उसके ऊपर फिर क्या डालोगे, सैफरनिन का यूज करोगे। सैफरनिन डालने के बाद में आप स्लाइड को 1 से 2 मिनट, मिनिमम 2 मिनट के लिए छोड़ दोगे। 2 मिनट आपके कंप्लीट होने पर आप उसे फिर से डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे। वॉश करने के बाद में फिर उसे ड्राई होने दोगे। और जैसे ही स्लाइड ड्राई होती है तो आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है, किसमें, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। और यदि हमें जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में तो हम उसे बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। और यदि पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव। तो ये बहुत सिंपल सी स्टैंडिंग प्रोसेस है ना। लेकिन कभी भी याद रखना कि लैब में जब भी सैंपल आता है तो जरूरी नहीं कि सैंपल में बैक्टीरिया हो। इसलिए बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, कल्चर करना होता है बैक्टीरिया का। जब बैक्टीरिया कल्चर होता है तभी हमें पता चलता है कि इसमें बैक्टीरिया है या नहीं। और यदि बैक्टीरिया है तो फिर हम क्या करते हैं, उसका स्लाइड पे स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर बनाने के बाद में इस स्टैनिंग प्रोसेस को करते हैं। और इस स्टैनिंग प्रोसेस करने के बाद में हम माइक्रोस्कोप में उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में पता चलता है कि सामने पेशेंट को कौन सी डिसीज कॉज हुई है और कौन सी बीमारी से वो ग्रसित है। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मैंने इसको 2 बार रिवाइज भी कर दिया है। बहुत इजी स्टैनिंग है, आपको समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं भी आई होगी तो आपको जहाँ भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि अब हमने स्टैनिंग कर ली है, हमारा कलर आ गया है। अब कलर आने के बाद में हमें यह पहचानना है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कौन सा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमने स्टैनिंग की है, हमने माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्वेशन किया है तो उसके बाद हमें कौन सा कलर दिखाई दिया है। और जो कलर दिखाई दिया है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, अब हम उस बारे में देखेंगे। ठीक है, अब हमारी स्मेयर बन गया, हमारा स्टैनिंग हो गई। तो हमने मैंने हेडिंग क्या लिया, सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव, द बैक्टीरिया शोइंग ब्लू कलर आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, है ना। हमने जब स्लाइड का ऑब्जर्वेशन किया तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद में या परीक्षण करने के बाद में हमने क्या पाया कि जो ब्लू कलर दिखाई दे रहे हैं वो कौन से बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया शोइंग मतलब जब हमने देखा तो देखने के बाद में हमें कौन सा कलर दिखाई दिया, ब्लू कलर दिखाई दिया। अब जब ब्लू कलर दिखाई दिया है तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अब उसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि स्टेफाइलोकोकस कैसे होते हैं। स्टेफाइलोकोकस अंगूर का गुच्छा देखा है ना, उसी टाइप के होते हैं स्टेफाइलोकोकस, इस टाइप से होते हैं।
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मैंने आपको नहीं बताया था, मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेप्टो मतलब चेन फॉर्म में होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया किस फॉर्म में होते हैं? चेन फॉर्म में। कोकस मतलब राउंड शेप में रहेंगे, लेकिन किस शेप में मतलब किस फॉर्म में रहेंगे? चेन फॉर्म में, ऐसे ऐसे रहते हैं। ये है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और ये बंच वाला जो गुच्छा है ये क्या है? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है। तो हमने जब स्लाइड में देखा तो हमें उसके एग्जांपल कौन कौन से दिखे? स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ब्लू कलर यदि आया तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव देखेंगे कि द बैक्टीरिया शोइंग पिंक कलर आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, द बैक्टीरिया शोइंग मतलब कि हमने जब ऑब्जर्वेशन किया है तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद में जो हमने पिंक कलर का देखा, ठीक है, जो हमें पिंक कलर के दिखाई दिए हैं वो कौन से बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, मैंने अब उसके एग्जांपल लिखे हुए हैं। विब्रियो कोलेरा, आपने विब्रियो कोलेरा ये क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क इस टाइप से होते हैं आपकी विब्रियो कोलेरा। ठीक है, और बैसिलस कैसे होते हैं? ये रॉड शेप में होते हैं या कैप्सूल के जैसे होते हैं। कैप्सूल कैसा होता है? ये इस टाइप से होता है कैप्सूल। तो ये होता है अपना बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया बैसिलस बैक्टीरिया और ये हो गया विब्रियो कोलेरा। तो ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हैंस क्रिश्चियन ग्राम वाला वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे और भी 2 साइंटिस्ट के नाम से पढ़ना है। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम के बारे में, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या देखा कि हैंस क्रिश्चियन ग्राम में 1884 में स्टैंडिंग ऑफ स्मेयर ऑफ बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया का स्मेयर बना के उसकी स्टैनिंग कैसे करते हैं उस प्रोसेस के बारे में बताया है। फिर हमने उसकी स्टैनिंग देखी कि हमने एक स्लाइड पे स्मेयर बनाया, अपनी स्लाइड पे जब स्मेयर बनाया तो उसकी स्टैनिंग कैसे की? हमने क्रिस्टल वायलेट डाला, 1 मिनट रहने दिया, डिस्टिल वाटर से वॉश किया, फिर स्लाइड को सूखने ड्राई होने दी, फिर उसके बाद ग्राम आयोडीन डाला, फिर उसे 1 मिनट रहने दिया, फिर उसे डिस्टिल वाटर से वॉश किया, फिर उसे ड्राई होने दी, फिर उसके बाद में क्या डाला? हमने एल्कोहल डाला। एल्कोहल को डालने के बाद 30 सेकंड रहने दिया स्लाइड को, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश किया, फिर थोड़ी देर ड्राई होने दी। ड्राई होने के बाद में हमने क्या किया? सैफरनिन डाला। सैफरनिन डालने के बाद में हमने मिनिमम 2 मिनट के लिए स्लाइड को छोड़ दिया। 2 मिनट होने के बाद में हमने उसे क्या किया? डिस्टिल वाटर से वॉश किया और वॉश करने के बाद में हमने स्लाइड को ड्राई होने के बाद हमने माइक्रोस्कोप में उसका ऑब्जर्वेशन किया और जब ऑब्जर्वेशन किया तो जो ब्लू कलर आया वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ और जो पिंक कलर आया वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ। तो ये हुआ हैंस क्रिश्चियन ग्राम के बारे में। अब हम जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है उनका नाम है पॉल इरलिच के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो नाम दिया है वो है पॉल इरलिच साइंटिस्ट के बारे में कि उन्होंने कौन सी स्टैंडिंग दी है। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे पॉल इरलिच के बारे में। ठीक है, अब हमारे सेकंड साइंटिस्ट का नाम है पॉल इरलिच। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉल इरलिच के बारे में कि इन्होंने किसकी डिस्कवरी की है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉल इरलिच is known as a father of chemotherapy. ठीक है, पॉल इरलिच is known as a father of chemotherapy. अब जो पॉल इरलिच है इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के फादर के नाम से किसे जाना जाता है? पॉल इरलिच को जाना जाता है। अब यहाँ वर्ड आया है कीमोथेरेपी, तो देखो क्या किया इसने? कीमोथेरेपी।
ठीक है। कीमो का निकल जाएगा अपना केमिकल प्लस थेरेपी, ठीक है। केमिकल प्लस थेरेपी, केमिकल का हिंदी मीनिंग होता है रसायन और थेरेपी का होता है उपचार। अब रसायन उपचार का मतलब क्या होगा कि जो कीमोथेरेपी है वो किसके लिए दी जाती है, तो जो कैंसर से पीड़ित है तो ये कैंसर की सेल को किल करने के लिए, कैंसर की कोशिकाओं को या कैंसर की सेल को किल करने के लिए क्या दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है। यदि कोई पेशेंट कैंसर से पीड़ित है तो उसे जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो जो कैंसर की सेल होती है वो किल हो जाती है और वापस से उसे कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब वो वापस आ भी सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। किसके लिए, कीमोथेरेपी के लिए। तो यही इसके फादर के कीमोथेरेपी 2 वर्ड से मिलकर बना है, केमिकल प्लस थेरेपी, रसायन उपचार। जब ये कीमोथेरेपी दी जाती है और यदि कोई कैंसर से जूझ रहा है तो कैंसर की सेल को किल करने के लिए क्या दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है। तो जब कीमोथेरेपी दे दी जाती है तो उसे जिस व्यक्ति को कैंसर है उसे वापस से रिटर्न से कहना चाहिए, कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि डबल से नहीं हो सकता। अगर वो मतलब कि कीमोथेरेपी यदि दे दी गई है तो उसे कैंसर होने के चांसेस डबल से कम होते हैं। तो यही है कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी के फादर कौन है, पॉल एहरलिच है। इन्हें ही फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब आगे देखेंगे, ही डिस्कवर्ड एसिड फास्ट स्टैनिंग इन 1882, ठीक है। ही डिस्कवर्ड एसिड फास्ट स्टैनिंग इन 1882, मतलब कि 1882 में इन्होंने एसिड, एक देखो ग्राम स्टैनिंग तो ग्राम हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने की, लेकिन एसिड फास्ट स्टैनिंग की खोज या डिस्कवरी किसने की है, पॉल एहरलिच ने की है, ठीक है। एसिड फास्ट स्टैनिंग की डिस्कवरी किसने की है, पॉल एहरलिच ने की है। ही डिस्कवर्ड एसिड फास्ट स्टैनिंग इन 1882 में, ठीक है। 1882 में एसिड फास्ट स्टैनिंग की डिस्कवरी किसने की, पॉल एहरलिच ने की है। अब आगे देखेंगे, इट इज डिफरेंशियल स्टैनिंग। अब जो ये स्टैनिंग होती है ये इनमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है। क्या होता है, विच डिफरेंशिएट एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, कि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि जो नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है उनको अलग करने का काम इस स्टैनिंग के थ्रू किया जाता है। किसको, कि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है वो किससे अलग करते हैं, मतलब एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म से फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये क्या करते हैं कि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को अलग किया जाता है, डिफरेंशिएट अलग किया जाता है, ठीक है। तो एसिड फास्ट स्टैनिंग किसने दी है, पॉल एहरलिच ने दी है। इन्हें ही कीमोथेरेपी के फादर के रूप में जाना जाता है। और 1882 में इन्होंने किसकी, एसिड फास्ट स्टैनिंग की डिस्कवरी की, ठीक है। क्योंकि कि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा हम किसे अलग करते हैं, नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को अलग करते हैं, ठीक है। किस स्टैनिंग के थ्रू, एसिड फास्ट स्टैनिंग के थ्रू। अब हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने, मैंने इससे पहले भी उनके बारे में आपको बताया है, रॉबर्ट कोच के बारे में, है ना। मैंने इनके पहले कोच पास्चुलेट की गाइडलाइन भी बताई कि उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की गाइडलाइन दी है उसके पॉइंट भी आपको समझा दिए हैं। अब हम थोड़ा सा कोच पास्चुलेट के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन सी डिसीज के बारे में बताया है, ठीक है। अब हम देखेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच दिया है हमारा, रॉबर्ट कोच, he is known as father of bacteriology। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, मतलब कहना चाहिए मेरी 2 वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि रॉबर्ट कोच को बैक्टीरियोलॉजी का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, ठीक है। अब इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ सिंपली भाषा में बता देता हूँ कि बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, रॉबर्ट कोच को भी कहा जाता है, ठीक है। He discovered
किया तो इन्होंने क्या किया, किसकी खोज की, कैटल के ब्लड में, ठीक है, कैटल के ब्लड में इन्होंने एंथ्रेक्स बेसिलाई की खोज की। मवेशियों के खून में एंथ्रेक्स बेसिलाई की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने देखा कि जो कैटल है उनके ब्लड में क्या है, एंथ्रेक्स बेसिलाई, ये क्या है, बैक्टीरिया है, तो उसकी खोज की किसके ब्लड में, कैटल के ब्लड में। ही ग्रीव दिस बैक्टीरिया इन कल्चर्स इन हिज लेबोरेटरी। अब उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया थे, किसने, रॉबर्ट कोच ने क्या किया कि जो बैक्टीरिया थे लेबोरेटरी में, बैक्टीरिया को क्या किया, ग्रीव, ग्रीव मतलब उगाया, किसके थ्रू उगाया, कल्चर के थ्रू उन्होंने लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को उगाया। ही ग्रीव दिस बैक्टीरिया इन कल्चर्स इन हिज लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को कल्चर के थ्रू क्या किया, ग्रीव किया, उगाया, किसने, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। फिर क्या किया है, ही इंट्रोड्यूस स्टैनिंग टेक्निक, उन्होंने और भी तरीके बताए और भी इंट्रोड्यूस करवाया, क्या बताया कि एंड आल्सो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग सॉलिड मीडिया। अब सॉलिड मीडिया का उपयोग करके, ठीक है, यूजिंग या सॉलिड मीडिया का यूज करके, ठोस माध्यम का, ठीक है, ठोस माध्यम का या सॉलिड मीडिया का यूज करके प्योर बैक्टीरिया का प्योर कल्चर, है ना, बैक्टीरिया का प्योर कल्चर प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सॉलिड मीडिया का यूज किया, क्यों, बैक्टीरिया का प्योर कल्चर को रिसीव करने के लिए। और भी उन्होंने अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स से इंट्रोड्यूस करवाया, किसने, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। फिर क्या किया है, ही डिस्कवर्ड बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस, जिसे ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं टीबी, टीबी की डिसीज होती है, तो 1882 एंड विब्रियो कोलेरा, कोलेरा का होता है हैजा, 1883 उन्होंने बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, टीबी है, इसकी खोज उन्होंने कब की, 1882 में की, और जो विब्रियो कोलेरा है उसकी उन्होंने डिस्कवरी कब की है, 1883 में, हैजा बोलते हैं जिसे, विब्रियो कोलेरा, कोलेरा कुछ होता है हैजा। तो इन डिसीज की उन्होंने खोज कब की, ट्यूबरक्लोसिस की 1882 में, और विब्रियो कोलेरा की 1883 में उन्होंने डिस्कवरी की, किसने, रॉबर्ट कोच ने। आगे समझ में, यहाँ तक क्लियर। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि इन्हें बैक्टीरियोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने क्या किया था कि जो कैटल का जो ब्लड था उसमें इन्होंने किसकी खोज की थी, एंथ्रेक्स बेसिलाई की खोज की थी। और इन्होंने क्या किया था कि जो लेबोरेटरी में बैक्टीरिया थे उनको कल्चर के थ्रू उगाया, उन्होंने कल्चर के थ्रू उगाया, और फिर उन्होंने ठोस माध्यम या सॉलिड मीडिया का यूज करके बैक्टीरिया का प्योर कल्चर रिसीव किया, और फिर उन्होंने बहुत सारी टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवाया, किसने, रॉबर्ट कोच ने। और इन्होंने जिसकी डिस्कवरी की है बेसिलस और ट्यूबरक्लोसिस टीबी की 1882 में, विब्रियो कोलेरा की 1883 में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ, ये हमारा टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको जो भी डाउट है आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मुझे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और मुझे फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।